किस किस को मेरी तरह वेज पुलाव खाना बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर जब सब्जियां अपने खेतों की हो, बिल्कुल फ्रेश। मेरी माता जी यहाँ सुबह सुबह लग गई है बिज्जे का लूण बनाने। आप लोग सोच रहे होंगे ना ये क्या चीज है, मैं बताती हूँ ना। जो भांग का पौधा होता है उसमें ये बीज लगते हैं जिनका बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नमक बनता है, जिसको हम अपनी पहाड़ी भाषा में बिज्जे का लूण बोलते हैं। और ये जो मसाले है उसमें डलने वाले, साथ में नमक डालेंगे और बन गया हमारा पहाड़ी लूण, जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। और सर्दियों के दिनों में रोटी के साथ सब्जी के तौर पे यही ब्रेकफास्ट होता है हमारा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो चलो आज खाने की बात हो रही है, आज का लंच मैं आपके साथ बनाऊंगी। वैसे हम लोग डेली दाल चावल बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ नया बनाया जाए, मतलब दाल चावल से अलग। क्योंकि आज मुझे लंच बनाने का ऑर्डर मिला है, तो मैं सबसे पहले खेत चली गई देखने के लिए कि क्या क्या सब्जियां बची हुई है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर बंद गोभी दिख जाती है। मुझे लगा नहीं था कि इसमें से कोई भी गोभी ठीक होगी, क्योंकि बारिश की वजह से ना बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ पर मुझे कुछ पालक के पत्ते मिल जाते हैं और साथ में मिल जाते हैं कुछ टमाटर। लाल टमाटर खत्म हो चुके थे तो मैंने ये हरे ही लाए। चलते चलते मैं पहुंच गई यहाँ पर खीरा की बेल में, जहाँ पर मुझे 2 खीरा दिखी, तो मेरा मन खाने का तो कर ही रहा था। फिर मैं फटाफट झपट पड़ी और 2 खीरा मैंने निकाली, एक खुद खाने के लिए और ये सबके लिए। छोटी वाली खीरा मैं खुद खा रही हूँ। जो खीरा ऐसी थोड़ी खराब जैसी हो जाती है ना, तो वो ज्यादा बड़ी नहीं हो पाती है, इस वजह से मैं उनको छोटी ही खा लेती हूँ। इतनी कर सब्जियां हमने इकट्ठा करके लाई है। अब इनको अच्छी तरह से धोएंगे, क्योंकि ये बरसात की सब्जियां है जिनमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े फंसे होते हैं। चलो धोने के बाद अब इनको साथ में कट करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर मम्मी जी की कॉल आ जाती है, इसलिए पहले हम लोग खेत को जाएंगे, वहाँ से घास लेके आएंगे, उसके बाद इन सब्जियों को काटेंगे। खेत जाते जाते इन दोनों के दर्शन करना कंपलसरी है, क्योंकि जब भी मैं गौशाला आती हूँ ना, इन लोगों से मैं मिलके ही जाती हूँ। लोग नहीं, आई मीन गाय। मेरे 2 क्यूटीज है, ये देखो मासूम से प्यारे से। तो चलो फटाफट खेत चलते हैं और फटाफट से लेके आते हैं। और खेतों में आप घास की हालत देख लो एक बार, इतना लंबा हो चुका है घास की, पूरा रास्ता ढक चुका है। और मेरी मम्मी और आमा जी दोनों रेस्ट पे बैठ गए, क्योंकि घास इन्होंने निकाल दिया। और जैसे मैं खेत आई तब मुझे याद आया कि यहाँ पर हमें आलू भी तो मिलेंगे, पुलाव में हम लोग आलू भी डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास किलनी तो थी नहीं जिससे आलू निकाले, तो दराटी से ही लग जाती हूँ मैं इन आलू को निकालने। आलू तो खैर मिल नहीं रहे थे यहाँ पर, किलो की पूरी फैमिली मिल गई थी। फील मतलब स्नेल। लास्ट में बहुत ज्यादा मेहनत के बाद मुझे ये 3 आलू मिल जाते हैं, सिर्फ 3, इतनी ज्यादा मेहनत के बाद। खैर चलो पहले अपना भारा बांध लेते हैं और घर पहुँच लेते हैं, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले। फटाफट से भारा बांध के चल पड़ते हैं घर की तरफ। रुको रुको, पहले मुझे उठने तो दो। सबसे मुश्किल काम पीठ में भारा लेके उठना होता है। घर पहुँच के फटाफट से हमने सब्जी वगैरह कट कर दी और उसके बाद लग रहा है हमारा तड़का। क्योंकि पुलाव बना रही हूँ तो मैं तो सबसे सिंपल तरीके का पुलाव बनाती हूँ, मतलब बिल्कुल साधारण, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे इसमें मसाले वगैरह। फिर तड़के के बाद जितनी भी सब्जियां हमने काटी हुई है सारी एक साथ डाल देंगे इसमें, और लास्ट में चावल डालेंगे और उसके बाद पानी। अब थोड़ी देर इसको पकने देंगे, तब तक हम लोग खाएंगे ये खीरा जो आमा जी ने लाई है खेत से। जितने में हमने खीरा खाई हमारा पुलाव भी उतने में तैयार हो गया, और साथ में दही और खीरा हम लोग खा रहे हैं। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही। आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।